हेलो गाइस, तो वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम जानेंगे दिल्ली पुलिस के लास्ट 20 डेज़ के अंदर हम अपने 20 से 25 मार्क्स या फिर आप बोल सकते हो 15 से 20 मार्क्स कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। देखो, ये ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है कि अब 20 दिन में कैसे होगा। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल अगर आप अपनी स्मार्ट फोकस और रिवीजन के साथ एक अच्छे टारगेट प्लान को लेके प्रैक्टिस करो और एक मॉक एनालिसिस अच्छे से करो, ठीक है। और एक फाइनल ये होता है कि आप डिसिप्लिन रखो 20 डेज़ के लिए। देखो, 20 डिसिप्लिन ही सब कुछ है। अगर आप 20 डेज़ इस लास्ट के 20 डेज़ के अंदर भी एक डिसिप्लिन बिल्ड करके रख लो ना अपनी लाइफ में, तो ये 20 मार्क्स आप आराम से इंक्रीज़ कर सकते हो। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो मेरी गारंटी है। और उन मतलब अगर जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही आप अगर 20 डेज़ के लिए फॉलो कर लोगे ना, तो आपके 20 मार्क्स इंक्रीज़ होने से कोई नहीं रोक सकता और आप सिलेक्शन के बहुत करीब हो गए, इवन दो सिलेक्शन हो के रहोगे, ठीक है। तो फटाफट से बिना किसी टाइम वेस्ट किए हम जानते हैं हम अपने 20 मार्क्स कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एंड तक बने रहिए वीडियो के साथ, आपको वो सारी डिटेल्स मिल जाएगी। और ये मैं कहना चाहता हूँ कि अब जो भी यहाँ तक आया है ना, वो एक कॉपी और पेन लेके सारी चीज़ें नोट करेगा, ठीक है। नोट करने से क्या होगा, आपको बार बार दूसरी वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। आप एक ही वीडियो पूरी देखो और उसके सारे जो की पॉइंट्स हैं ना वो नोट्स कर लो, ताकि आपको पता रहे आपको क्या करना है। वरना आप वीडियो के एंड में आते आते सब कुछ भूल जाओगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, एंड तक देखिए। एक शॉर्ट टाइम के अंदर आपको बहुत इंक्रीजमेंट मिलेगा, ठीक है। फर्स्टली हम अपना एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जीके के 50 क्वेश्चन होने वाले हैं 50 नंबर के, और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 नंबर्स के, और मैथ के 15 क्वेश्चन 15 नंबर के, और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के। टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं 100 मार्क्स के। ये तो सबको पता ही होगा। और 90 मिनट्स का हमें टाइम मिलने वाला है, ठीक है। टोटल टाइम मिलने वाला है 90 मिनट्स का। तो 90 मिनट्स मतलब 1.5 घंटे के अंदर 1.5 आवर के अंदर आपको 100 क्वेश्चन करना है, जो कि एक टाइम का इसमें बाउंडिंग नहीं होगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन जीके के हैं। तो आप आसानी से कर सकते हो, इसमें टाइम की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन हाँ, आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी पड़ेगी। तो एग्जाम पैटर्न हो गया। अब एग्जाम पैटर्न के बाद चलते हैं हम अपना वेटेज पे, ठीक है। देखो, सिंपल सी बात है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किसके हो रहे हैं, जीके के। तो पूरा 50% वेटेज तो जीके अकेला लेके बैठा है। उसके बाद 25% रीजनिंग, 15% मैथ और 10% कंप्यूटर। ये आपका वेटेज है। तो आपको सबसे ज़्यादा की फोकस भी जीके पे करना है। तो सबसे पहले चलते हैं अपने जीके के एरिया पे, ठीक है। जीके जीके 15 मार्क्स। देखो, सबसे बड़ा मेजर जो पार्ट रोल करेगा ना सिलेक्शन में, वो जीके। क्योंकि रीजनिंग और मैथ में तो सभी जो पुराने स्टूडेंट हैं या जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे नंबर लेके आएंगे। जीके के अंदर अच्छे नंबर लाना थोड़ी मुश्किल होता है, क्योंकि जीके में हम भूलते हैं बहुत ज़्यादा है। तो हमने को बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा की फोकस। देखो, अभी का जो न्यू ट्रेंड चल रहा है ना, न्यू ट्रेंड क्या चल रहा है पता है। न्यू ट्रेंड में पहले करंट अफेयर इतने नहीं आते, लेकिन अभी जो रिसेंट एग्जाम हुए सीजीएल का, सीएचएसएल का, मैंने सीएचएसएल का एग्जाम पर्सनली देखा आया हूँ। मैंने करंट अफेयर के 5 से 6 क्वेश्चन देखे थे। उसमें तो 25 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से भी 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर के थे। तो हम ये मान के चल सकते हैं दिल्ली पुलिस के अंदर करंट अफेयर्स के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आ सकते हैं आराम से। इजीली 10 to 12 क्वेश्चन दिल्ली पुलिस के आ सकते हैं, ठीक है। तो हमें करंट अफेयर्स का फोकस पहले रखना है। तो करंट अफेयर का हम क्या करेंगे, एक तो लास्ट जो 6 मंथ हुए ना, अभी लास्ट इस साल के जो भी एग्जाम से पहले 6 मंथ है वो, उसके अंदर भी हमें स्पेशल इवेंट्स, स्पोर्ट्स और जो न्यू अपॉइंटमेंट हुआ है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। गवर्नमेंट की जो स्कीम आए हैं, G20 समिट एक्सेट्रा वगैरह, जो भी हॉट टॉपिक चल रहे हैं ना, उन पर हमें ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। डेली अब देखो, इसीलिए कर क्या सकते हैं अपन, डेली है ना, जो कोई भी टीचर कैप्सूल वगैरह या फिर कोई PDF वगैरह प्रोवाइड करवाना है ना, जैसे आप परमार सर का देखोगे, परमार सर भी डेली एक PDF दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ आप है ना डेली पढ़ सकते हो। मतलब ऐसा नहीं आप डेली करंट अफेयर करो, लेकिन मंथली या फिर कोई मैगजीन वगैरह आ रही है पूरी 6 महीने की, तो उससे आप ज़्यादा कंप्लीट कर सकते हो। आपको एक अगर देखो, पहले तो 6 मंथ का ही करना है। अगर आपके पास फिर भी टाइम बच जाता है या आपने पहले कर रखा है, तो आप लास्ट 12 मंथ का कर सकते हो। उससे ज़्यादा पुराना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी एग्जाम में रिसेंट ही पूछ रहा है, ठीक है। उसके बाद आता है हम स्टैटिक जीके में। देखो, स्टैटिक जीके मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट जीके रोल प्ले करेगा, ठीक है। करंट अफेयर तो है ही है, लेकिन उससे अलावा जीके में भी हमें मेनली है ना, जैसे मेन सब्जेक्ट हो गए पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। आप इसके अंदर इकोनॉमिक्स भी रख सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन आए थे सीजीएल के अंदर, लेकिन अभी सीएचएसएल में नहीं देखने को मिले। तो कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ऐसा मतलब फिक्स नहीं है, बट कुछ क्वेश्चन इसके अंदर भी आ सकते हैं। तो इनके अंदर हमें है ना बहुत ज़्यादा फोकस करना है, मेनली ये 3 सब्जेक्ट पे, पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। और एक स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो भी हमने को छोड़ना नहीं है, वो भी सारा देख के जाना है। तो पॉलिटी के अंदर हम देखो मेनली आर्टिकल, अमेंडमेंट्स, प्रेसिडेंट्स, पार्लियामेंट, ये बहुत हॉट टॉपिक है। देखो, अगर किसी ने कुछ नहीं किया ना, तो वो ये तो करके जाएँ, बिल्कुल ना छोड़ के जाएँ। जो जिन्होंने पहले कर रखा है वो इन सब का अच्छे से रिविज़न करके जाएँ। इन सब का मतलब, जो देखो 2 तरह के स्टूडेंट होंगे ना, एक बिगिनर होगा और एक जिसने पहले सब कुछ कर रखा होगा, एक एडवांस लेवल पे होगा। देखो, एडवांस लेवल वाले को तो सारा पढ़ना है एक बार वापस, लेकिन इनको इंपॉर्टेंट मान के चल रहा है। और जो बिगनर है, जिसने कुछ नहीं किया, उनको ये टॉपिक कर लेने हैं, ये नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं सब कुछ छोड़, ये तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना है, ठीक है ना। ये जीके के अंदर करंट अफेयर्स और ये
जो मेन सब्जेक्ट है ना कोर, आप देखो जो बिगनर है अभी स्टार्ट किया है वो है ना साइंस का पोर्शन छोड़ सकते हैं, ठीक है। साइंस का ऐसा है कि आप कर भी नहीं पाओगे इतना, तो साइंस का छोड़ सकते हो आप। बाकी ये जो मेन सब्जेक्ट है ना, इन सब्जेक्ट में से कुछ नहीं छोड़ना है, स्टैटिक जीके पूरा करना है। इन सब का आप देखो कर कैसे सकते हो, आप वन शॉट लेक्चर से कर सकते हो। अगर आपके नोट्स है तो आप नोट्स से रिवीजन कर सकते हो। देखो इन 20 डेज में नया कुछ नहीं पढ़ना है, जो आपने पहले कर रखा है उसी को अच्छे से रिवाइज करना है, उसी पे प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की ट्राई करो आप, नए नए जो भी न्यू पैटर्न पे आ रहे हैं वो वाले क्वेश्चन ट्राई करो। और जो इन सब का वन शॉट वगैरह या जो नोट्स आपके पास अवेलेबल है उनसे मैक्सिमम आप रिवीजन करो, क्योंकि आप जितना रिवीजन करोगे जीके में उतना ही आपको याद रहेगा। बस करंट अफेयर आपको नया पढ़ना है, उसके अलावा सब जो आपने पहले पढ़ रखा है उसी का रिवीजन करना है, न्यू कुछ नहीं करना है। अगर किसी ने नहीं पढ़ रखा है तो वो वन शॉट वीडियोज़ की हेल्प ले सकता है, परमार सर या आप जिससे भी आपको समझ में आता है उससे, ठीक है। तो ये हो गया जीके का। देखो जीके सबसे इंपॉर्टेंट है, 50 नंबर लाना है, तो इसमें से आप मान के चलो 30 नंबर आपको मिनिमम लाने ही है। जो 30 प्लस होगा ना वही अच्छा स्कोर कर पाएगा, ठीक है। 30 नंबर जीके में आने चाहिए। अब नेक्स्ट हमारे चलते हैं रीजनिंग की तरफ। देखो रीजनिंग इसमें एक अच्छा सब्जेक्ट है। देखो मैथ के तो और भी 15 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन रीजनिंग के आपको 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, क्योंकि रीजनिंग में आपको ना हाईएस्ट टारगेट स्कोर करना है। जैसे मान लो 23 से 25 नंबर तक आपको रीजनिंग के अंदर लेके आना है, ठीक है। ये आप लेके चलो, क्योंकि एक दो क्वेश्चन तो ऐसा हो सकता है आपको ना आए, लेकिन 23 से कम तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 23 मार्क्स आपके हर मॉक में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग ये एक ऐसा होता है जिसमें आप 100% स्कोर कर सकते हो रीजनिंग के अंदर ईजीली, ठीक है। तो अब रीजनिंग में ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखो एक तो नॉन वर्बल पे आपको फोकस करना है, जो डायग्राम वगैरह आ रहे हैं ना अभी CHSL के अंदर। देखो CGL वगैरह में कम आए थे क्वेश्चन, या ना के बराबर आए थे, सिलेक्शन पोस्ट में तो आए नहीं थे डायग्राम वाले। लेकिन अभी जो CHSL का एग्ज़ाम हुआ ना, आप किसी से पूछ लेना, CHSL के एग्ज़ाम के अंदर बहुत सारे डायग्राम के अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए जो टाइम टेकिंग कर रहे थे, समझिए। तो ऐसा ना हो कि आपको एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया और आप पता ही नहीं कर पा रहे हो कि बस किस टाइप जा रही है। तो डायग्राम आप समझ रहे हो ना, तो डायग्राम की प्रैक्टिस अच्छे से करके जाए। नॉर्मल रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, मिरर इमेज, फोल्डिंग वाले और एम्बेडेड फिगर वाले, पेपर कटर कटिंग और फोल्डर, ये वाले सारे है ना अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। अच्छे खासा वेटेज आपको मिलेगा, ठीक है। फिर वर्बल के अंदर भी देखो सीरीज के अंदर ही दिक्कत होगी मेनली, तो जो नंबर सीरीज या मास्टर नंबर सीरीज आती है ना, कोडिंग डिकोडिंग एनालॉगिस, इन 2-3 टॉपिक्स को आपको अच्छे से कर लेना प्रैक्टिस। आप टॉपिक देखो, अगर आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, आपके अगर 23 प्लस नंबर आ रहे हैं हर मॉक के अंदर, ठीक है, तब तो आपको वही प्रैक्टिस करके जानी है। अगर नहीं आ रहे हैं तो ये जो टॉपिक है ना नॉन नॉर्मल के और वर्बल के, इन एक दो टॉपिक्स से आप चैप्टर वाइज क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे ना, या किस कोई टॉपिक नहीं समझ में आएगा तो यूट्यूब वीडियो से क्लियर कर लो। 1-2 घंटे की वीडियो में कोई भी टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ऐसे करके आपको ये टॉपिक कंप्लीट करके इन्हें पूरा कर लेना है। और स्ट्रेटजी क्या है, आप एक प्रैक्टिस डेली कर सकते हो। देखो जिनका भी थोड़ा स्पीड का आ रहा है ना इशू, आप देखो जो अच्छे मतलब स्पीड अच्छी होगी उसकी होगी जो 25 मिनट्स के अंदर कर पा रहा है, ठीक है। 20 से 25 मिनट्स या फिर मैक्सिमम 30 मिनट में जो कर पा रहा है ना वो भी ठीक है, चलो वो भी कवर कर लेगा। लेकिन जिसका 30 मिनट से ज़्यादा लग रहा है ना रीजनिंग के सेक्शनल मॉक आप जब दे रहे हो मॉक टेस्ट के अंदर, तो वो क्या कर सकता है, डेली एक प्रैक्टिस सेट कर सकता है मॉक का, उससे आपकी स्पीड इंप्रूव होगी, ठीक है ना। मैक्सिमम आपको 25 से 30 मिनट्स के अंदर आपको सॉल्व करने का ट्राई करना है। उसके लिए आप सेक्शन मॉक दोगे ना, टाइमिंग के लिए आप सेक्शन मॉक दोगे तो प्रैक्टिस भी हो जाएगी और टाइमिंग भी इंप्रूव होगी। तो वहाँ पर क्या आपको टाइम की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप रीजनिंग को 25 मिनट से कम में करने का ट्राई करो, हो जाएगा आसानी से। तो ये सब रीजनिंग के लिए ट्रिक है, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है तो आपको रीजनिंग में फुल स्कोर करना है, तभी आपका ओवरऑल स्कोर अच्छा आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सब्जेक्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट हमारा मैथ। देखो इसमें एडवांस मैथ कुछ आता नहीं है। मैं सिंपल सा बताता हूँ, मैथ पे जो पहले से तैयारी कर रहे हैं ना उनको मैथ में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आने वाली। वो मैथ के अंदर भी 100% स्कोर करने वाले हैं सारे बच्चे। जो न्यू है ना, जिन्होंने कुछ नहीं कर रखा है, तो वो क्या कर सकते हैं, बेसिक कर सकते हैं। वो अपने बेसिक पे स्टिक रहें, ठीक है। बेसिक सभी को करके जाना है, रिवाइज कर लेना है वापस। आप मतलब इसमें बेसिक ही आएगा, एडवांस लेवल का नहीं आएगा। जो अर्थमेटिक का क्वेश्चन आते हैं ना वही क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो अपने को कॉम्प्लेक्स 20 दिन के अंदर ऐसा होता नहीं कुछ आप नया पढ़ लोगे, ऐसा कुछ करके चले जाओगे जिससे हो जाएगा। 20 दिन में कुछ नहीं होने वाला, तो ऐसा ना हो नया पढ़ के आप अपना 20 दिन का टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो अपने को कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स के ऊपर नहीं भागना है, ठीक है। फोकस करना है अर्थमेटिक के जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना उन पे, और उन्हीं को प्रैक्टिस करना ताकि उनमें से कोई गलत ना आए, ठीक है ना। तो देखो मेन टॉपिक क्या है, ये देखो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और मेंसुरेशन 2 to 3। देखो ये एडवांस में से खाली एक मेंसुरेशन आता है 2 to 3, वो भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, आप डायरेक्ट फॉर्मूले से कर सकते हो, वेरी इजी, ठीक है। और ये सब मतलब आप इतने से टॉपिक देखो, ये टॉपिक बहुत कम है, 4 से 5 टॉपिक भी आप कर लोगे ना तो एक अच्छे खासे आप 10 से 12 नंबर का कर पाओगे।
10 से 12 नंबर के क्वेश्चन इजीली कोई ये इतने से टॉपिक करके भी कर सकता है। हाँ, जिसको 100% करना है, जिसको 15 में से 15 ठीक करने हैं, उसको थोड़ा सा एडवांस जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, जिन क्वेश्चन में अटकते हैं, वो प्रैक्टिस कर सकता है। CGL या फिर CHSL के जो सेक्शनल मॉक होते हैं ना, उससे प्रैक्टिस करके ला सकता है। बाकी आप बेसिक के लिए आप है ना दिल्ली पुलिस के PYQ लगा लोगे ना तो भी हो जाएगा। इतना देखो मैथ हार्ड ही नहीं आ रहा किसी भी। जो भी रिसेंटली एग्जाम हुए ना CGL के या फिर CHSL के, उनमें भी मैथ बिल्कुल हार्ड नहीं आया, मतलब डुएबल आया। 102 क्वेश्चन हार्ड आए हैं, लेकिन बाकी सारे क्वेश्चन ईजी थे। तो इसमें तो 15 क्वेश्चन आने हैं, तो आप 15 में से ये टारगेट लेके चलो 10 से 12 क्वेश्चन हर कोई कर पाए। उससे कम में तो आपका बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जिन्होंने कुछ नहीं किया वो बेसिक बेसिक कर लेगा ना, तो भी ये नंबर आने लग जाएंगे। ठीक है, तो मैथ में ज़्यादा टाइम भी डिवोट नहीं करना है, बेसिक बेसिक करना है और अच्छी एक्यूरेसी के साथ करना है मैथ। ठीक है, और स्पीड बढ़ाने के लिए आप स्क्वायर और क्यूब यूज कर सकते हो। एक टिप है, आप 30 तक स्क्वायर और 15 तक क्यूब, फास्ट कैलकुलेशन के इससे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और कैलकुलेशन में आपको आसानी होगी। तो ये आप एडिशनल टिप कर सकते हो। ठीक है, तो आप मैथ में समझ गए होंगे आपको क्या क्या करना है। बेसिक पे रहना है और इन मेनली जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, और मॉक टेस्ट आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। अगर आपका अच्छा मैथ है तो आप एक सेक्शनल टेक्स्ट भी डेली एक सेक्शनल मॉक लगा सकते हैं। ठीक है, मॉक टेक्स्ट बुक पे लगा लो या कहीं पे भी लगा लो। अब आते हैं कंप्यूटर की तरफ। देखो कंप्यूटर एज ए मतलब ये हो सकता है कि कंप्यूटर काफ़ी लोग नहीं पढ़ते हैं, तो मतलब जैसे CGL के प्री में नहीं आता तो कम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, कंप्यूटर वगैरह, लेकिन दिल्ली पुलिस के सारे एग्जाम में कंप्यूटर वगैरह तो आता ही है। और आजकल कंप्यूटर जैसे CGL में मेंस वगैरह में आते हैं तो पढ़ने लगे हैं। ठीक है, ये 10 मार्क्स है ना, उसी के आएंगे जिन्हें अच्छा पढ़। देखो कंप्यूटर में ये है कि 4 से 5 नंबर तो हर कोई बेसिक जिन्होंने बहुत कम पढ़ रखा है वो भी ला सकता है। लेकिन आप अगर ये 3 टॉपिक भी कर लो ना, MS वर्ड, एक्सेल और इंटरनेट वगैरह के जो ये टॉपिक है ना, शॉर्टकट वगैरह इसमें जो लिखे हुए हैं, मेमोराइज शॉर्टकट और अंडरस्टैंडिंग द जो छोटा मोटा है वो वेब ब्राउज़र के बारे में, ईमेल वगैरह या सर्च इंजन कैसे काम करते हैं, अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लो ना आप, मतलब किसी भी टीचर की 1 शॉट वीडियो वगैरह से भी अगर कर लो ना ये कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का आप 8 से 9 नंबर ला सकते हो ईजिली। इतना हार्ड ही नहीं आता कंप्यूटर, बिल्कुल बेसिक आता है। एक तो आप PYQ क्वेश्चन देख लो एक बार, लास्ट ईयर जो दिल्ली पुलिस के अंदर आए थे वो PYQ देख लो, और किसी भी 1 शॉट से कर लो। अगर आपको पूरा नहीं करना ना, आप किसी भी 1 शॉट वीडियो से कंप्यूटर कंप्लीट कर लो, उसको 1-2 बार रिवाइज कर लो, तो ये 10 में से आप 7-8 नंबर आराम से, मतलब 8 नंबर तक आ सकते हैं। तो ये की रोल प्ले करेगा। जो बिल्कुल नहीं पढ़ जाएगा ना वो 3-4 नंबर आएगा, और उससे आप एज ले सकते हो 4-5 नंबर का। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा करके आप आगे निकलोगे कट ऑफ से। देखो ऐसा तो नहीं हर में सब में फुल होगा, फुल नहीं होगा, लेकिन आप अगर एक एवरेज स्कोर 4-5 होगा, अगर आप एवरेज से ज़्यादा कर रहे हो ना 1-2 नंबर, तो आप हमेशा आगे रहोगे। तो अब वो कंप्यूटर को भी हल्के में नहीं लेना है, छोड़ना नहीं है, पढ़ते रहना है, क्योंकि आप थोड़ा सा पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हो। ज़्यादा आपको इसमें टाइम देने की रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आते हैं हमारे 20 डेज़ के एक्शन प्लान पे। देखो मैंने सारा सब्जेक्ट वाइज समझा दिया आपको, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में कैसे करना है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने 20 डेज़ को कैसे यूटिलाइज़ करेंगे। ठीक है, अब देखो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट से 10 डेज़ है ना, अब 20 डेज़ में कैसे कराऊँ। देखो कोई किसी को ये लगेगा ये वीडियो तो आ जाएगी, आज मैं ये वीडियो 1 दिसंबर को बना रहा हूँ। ठीक है, 1 दिसंबर को एग्ज़ाम 18 दिसंबर से अपनी स्टार्ट है, लेकिन एग्ज़ाम सबका तो 18 को होगा नहीं। 18 से लेके 6 जैन तक एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, तो आपका ये भी हो सकता है आपका जनवरी के अंदर एग्ज़ाम आए, तो आपको 20 डेज़ भी मिल सकते हैं, किसी किसी को ये डेज़ 30 डेज़ भी मिल सकते हैं। समझ गया, तो 20 से 30 दिन एवरेज मिलेगा। ठीक है, किसी को 25 डेज़ मिलेगा। तो ये अपने को लेकिन मिनिमम टारगेट है ना वो 20 डेज़ का। ऐसे किसी को 18 डेज़ भी मिलेगा, लेकिन एक 20 डेज़ एवरेज मान के चलना है कि 20 दिन अपने को ये करना है, उसके बाद प्रैक्टिस ही करना है और कुछ नहीं करना। ठीक है, जिसको एक्स्ट्रा मिलेंगे ना 10 दिन, वो अच्छी प्रैक्टिस कर सकता है, या 5 डेज़ एक्स्ट्रा मिलेगा तो वो प्रैक्टिस कर सकता है, लेकिन वो कुछ नया नहीं पढ़ सकता उन दिनों में। तो अपने को 20 दिन लेके चलना है और 20 दिन को ही अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, और मार्क्स को इनक्रीज़। देखो मार्क्स इनक्रीज़ आराम से हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। आप मान के चलो जैसे आपने अगर जीके में 10 नंबर इनक्रीज़ हो जाएंगे, अगर जो मैंने बताया वो करोगे तो 10 नंबर जीके में आराम से बढ़ेंगे। आप 4 से 5 नंबर मैथ के अंदर इंक्रीज़ कर सकते हो, और 2 से 3 नंबर रीजनिंग के अंदर इंक्रीज़ कर सकते हो, और यही 3 से 4 नंबर कंप्यूटर के अंदर इंक्रीज़ कर सकते हो। तो आप ऐड करोगे ना सम अप, तो ये आप देखो 14 16, तो ये 19 से 21 नंबर, 19 से या 21 या 22 नंबर आराम से सारे सब्जेक्ट में मिला के इंक्रीज़ कर सकते हो। ठीक है ना, ये देखो 10 नंबर इंक्रीज़ करने के लिए आपको थोड़ा करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा, और जो सब्जेक्ट आ रहे हैं उनका रिवीजन करना पड़ेगा, लेकिन आप कर सकते हो ईजिली। ठीक है, तो अब एक्शन प्लान को अपने को ऐसे चलाना है, जैसे फर्स्ट के 10 डेज़ है ना, आपको रिवीजन करना है अपने वीक एरियाज़ का। डेली एक रीजनिंग का और मैथ का आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, और मतलब अच्छे से रिवीजन करना स्टार्टिंग के फर्स्ट डे। ठीक है,
तो आप 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक ये रिवीजन का कर सकते हो। और जिनका रिवीजन हो रखा है, देखो ये रिवीजन उनके लिए जो बिगनर है, जिन्होंने अभी पढ़ा है और वापस रिवाइज करना है, वो पहले 10 दिन के अंदर अच्छे से रिवाइज कर ले, ठीक है ना। लेकिन जिन्होंने रिवाइज कर रखा है वो इन 10 दिन के साथ में भी एक एक फुल मॉक लगा सकते हैं। देखो फुल मॉक लगाना बहुत रिक्वायरमेंट है। जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस अच्छे से पढ़ रखा है वो तो प्रैक्टिस के लिए फुल मॉक फर्स्ट डे से ही स्टार्ट कर दें। 30 डेज मतलब 20 या 25 डेज जितना मिल रहा है उनके अंदर आपको 25 या 20 मॉक्स आराम से लगाने हैं जितने दिन मिल रहे हैं। जिन्होंने नहीं किया है वो 10 दिन में पूरा रिवाइज कर ले अच्छे से, 1 से 10 दिन, फिर 11 से 15 डेज, 11 से 15 वाले डेज अपने को फुल मॉक लगाने हैं, उनका एनालाइज करना। देखो मॉक लगाने से ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उसका एनालिसिस। एनालिसिस मतलब आपको मॉक के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना, वो सारे क्वेश्चन, पूरे जो 100 क्वेश्चन आ रहे हैं ना, उनको डीपली देखना है 100 क्वेश्चन को, कि उनमें क्या गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, हम इसको बेटर कैसे कर सकते थे। तो उन सबको डीपली एनालिसिस करके फिर ये पूरा मॉक लगाना स्टार्टिंग 5 डेज, ठीक है। और लास्ट में जो 4 दिन बचेंगे ना, उनमें आपको करंट अफेयर का रिवीजन कर लेना, अपने कंप्यूटर के शॉर्टकट, मैथ के फॉर्मूला वगैरह वो सारे रिवाइज करना। अब देखो इन सब के साथ में मॉक तो चलता रहेगा, आपको इन दिन में मॉक लगाना है, इन लास्ट के जो 4 डेज हैं इनमें भी एक फुल मॉक लगाना ही लगाना, ठीक है। मॉक को मिस नहीं करना, फुल मॉक लगा के उसका एनालिसिस करना है। लेकिन जो लास्ट में आप वापस आओगे ना, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ों के रिवीजन कर लेना। और एक दिन पहले एग्जाम से, देखो एक दिन पहले जब भी आपका एग्जाम हो, अगर फर्स्ट डे हो, 20 डेज़ के बाद में हो, अगर 25 डेज़ के बाद में हो, कभी भी एक दिन पहले आपको रिलैक्स होकर जाना है एग्ज़ाम देने, आराम से फ्रेश माइंड के साथ, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। देखो सारा गेम माइंडसेट का, अगर आपका माइंडसेट अच्छा होगा ना एग्ज़ाम में, तो आप कम से कम 10 नंबर प्लस कर सकते हो। और वही अगर माइंडसेट ख़राब हुआ ना, तो 10 नंबर आप नेगेटिव चले जाओगे। ये देखो माइंडसेट का सारा गेम है। इसलिए एक दिन पहले आपको रिलैक्स होके अच्छे से माइंड, फ्रेश माइंड से एग्ज़ाम दिखाना, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा अपना 20 दिन कैसे यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। इसके बाद हम मॉक पे आ जाते हैं। देखो सिंपल सा फंडा है, 10 मॉक तो कम से कम सबको देने हैं। लास्ट जो 20 डेज बचे हैं उनमें 10 मॉक्स, तो जो बिगिनर हैं उनको 10 मॉक्स और उनका फुल एनालिसिस करना है। हर मॉक में आपको 90 मिनट मिलेगा, ठीक है। और 1 2.5 की नेगेटिव मार्किंग है, ये तो सबको पता ही होगा, ठीक है। 1.25 एक मार्क्स रॉन्ग करने पे ये कटेगा, और 90 मिनट सबको मिलने वाले। ये टाइम इनफ है, आप अगर आराम से पेपर करोगे तो भी हो जाएगा, ठीक है, 90 मिनट्स में। और ये मॉक का जो स्कोर, ये देखो ये है बिगिनर के लिए, लेकिन जो एडवांस लेवल पे हैं उनको 20 डेज में 20 मॉक्स लगाने, ठीक है, डबल करना है इनका। उनको डेली एक मॉक लगाना आज से ही, और उसका अच्छे से एनालिसिस भी करना, ठीक है। ठीक है, गोल्डन रूल क्या है, अटेम्प्ट इजी क्वेश्चन फर्स्ट। हाँ ये देखो ऐसा हो सकता है, देखो टाइमिंग की वैसे कमी नहीं पड़ती, फिर भी आप है ना एक ये फॉलो भी करोगे ना, देखो एक तो नेगेटिव मार्किंग से बचना, ठीक है। ठीक है, ब्लाइंडली गैस नहीं करना है, ठीक है। ब्लाइंड गैस, डू नॉट ब्लाइंड गैस का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है आपको चारों ऑप्शन नहीं आ रहे, आपको क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, मतलब एक दो ऑप्शन कुछ भी नहीं आ रहा, आपको कुछ नहीं पता क्वेश्चन के बारे में, फिर भी आप ब्लाइंड गैस एक ऑप्शन टिक करके आ गए, तो उसमें आपका नेगेटिव ही होगा, वो पॉजिटिव होने के बहुत कम चांसेस है, तो वो नहीं करना। लेकिन आपको अगर जब दो में डाउट हो ना, जैसे मान लो ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में डाउट है, तो उनमें आप गैस कर सकते हो, लेकिन चारों नहीं पता तो बिल्कुल गैस नहीं करना, ठीक है। और इजी क्वेश्चन है ना वो फर्स्ट गो में अटेम्प्ट करने हैं, हर सेक्शन में देख लेना। देखो जीके तो आप एक ही बार में देख लोगे, मैथ और रीजनिंग के अंदर ऐसा होता है कि एक दो क्वेश्चन हार्ड होते हैं जो आपका टाइम टेकिंग होता है, तो उनको आप फर्स्ट गो में छोड़ सकते हो। दो से मतलब मान लो 2 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के हो गए और 3 क्वेश्चन मैथ के हो गए, ये 5 क्वेश्चन है ना आपको फर्स्ट गो में छोड़ देना है। जब आप पूरा पेपर कर लोगे ना, तो वापस आके इनको देखना है, और जब टाइम बचेगा उस टाइम में इनको डिवोट करके ये 5 क्वेश्चन आपको सही करने हैं। आप फर्स्ट गो में अगर इन 5 क्वेश्चन में टाइम दोगे तो ये हो सकता है आप लास्ट के अंदर 5 से 7 क्वेश्चन टाइम की वजह से छोड़ दो। तो इजी क्वेश्चन हमेशा फर्स्ट गो में करने की ट्राई करना, और सेकंड गो में आप जो छोड़ रहे हो उनको कर सकते हो। उसके बाद देखो मिस्टेक कुछ नहीं करना है, ठीक है। लास्ट में आप क्या करते हो, बहुत ज़्यादा, आप देखो लास्ट में क्या होगा, बहुत ज़्यादा मैराथन चलेगी, मैराथन क्लासेस, लॉन्ग वीडियोस आएगी, ठीक है, लॉन्ग वीडियोस, और बहुत सारे मतलब नए नए टीचर आ जाएंगे, कुछ कोई कुछ पढ़ाने लग जाएगा, कुछ न्यू पैटर्न का बोल के है ना, कोई कोई ऐसा होता है कि आजकल टीचर है ना न्यू पैटर्न का बोल के बहुत बहुत हार्ड पढ़ाते हैं, ठीक है। बहुत बहुत हार्ड वो नहीं पढ़ना अपने को। देखो कोई भी हैवी या हार्ड बुक्स ये लास्ट वीक के अंदर नहीं करना है, खुद के नोट्स पे और अपने रिवीजन पे फोकस करना है। मेरी बात सुनो, आपने जो बनाया है, आपने जो इतने दिनों में पढ़ा है, उसी का रिवाइज करके जाना है, वही आपको रिजल्ट देगा, नया पढ़ा हुआ कुछ रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। तो आपको ऐसे न्यू पढ़ के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है। जो आपने पढ़ रखा है उसी का बेस्ट रिवीजन करना है, और वही आपको सक्सेस तक ले जाएगा, ठीक है। आप नया पढ़ने का मिस्टेक मत करना। और एग्ज़ाम से पहले आप थोड़ा बहुत ये कर सकते हो, देखो एडमिट कार्ड वगैरह तो एग्ज़ाम से पहले आ जाएगा, आपको ये 4 दिन पहले देखने को मिल जाएगा, एग्ज़ाम से 4-5 दिन पहले। आपकी आईडी वगैरह आपको सही से रखनी है, और फ़ोटो वैसे रिक्वायरमेंट नहीं है, पर फिर भी आपको अगर टाइम मिले तो
अपनी 1-2 फ़ोटो, लेटेस्ट फ़ोटो अपने पास रखना एग्ज़ाम सेंटर साथ ले जाने के लिए, ठीक है। और अपना आईडी प्रूफ में देख लेना डेट ऑफ बर्थ वगैरह सब सेम है या नहीं है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, एग्ज़ाम मॉक दो ना, अभी से प्रैक्टिस करो। जब आप मॉक दोगे ना तो टाइम मैनेजमेंट प्रैक्टिस करो। किसी भी क्वेश्चन में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं फँसना है आपको, ठीक है। 40 से 60 सेकंड के अंदर हर क्वेश्चन करना है, नहीं हो तो आपको स्किप करना आना चाहिए, ठीक है। आर्ट ऑफ स्किपिंग यही होती है कि आपके क्वेश्चन फंस रहे हो तो आप स्किप कर दो, सेकंड राउंड में फोर्स करो, ठीक है। अपना एक ऑर्डर अटैम्प्ट बना लो, माइंड सेट अभी से बना लो कि किस ऑर्डर में आपको मॉक अटैम्प्ट करना है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। तो जो बेसिक होता है ना, सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड होता है वो ये होता है कि आप पहले जीके कर लो जल्दी से। आप मान के चलो जीके करने में आपको, जीके का जो सेक्शन होगा ना उसे करने में आपको 15 से 20 मिनट लगना चाहिए, ठीक है। 20 मिनट ये लगे। कंप्यूटर तो आप 5 मिनट के अंदर कर सकते हो, 5 से 10 मिनट मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग 25 से 30 मिनट्स के अंदर कर रहा हूँ। फिर जो टाइम बचेगा वो पूरा मैथ को देना है, ठीक है ना। तो आप मैथ के लिए इजीली देखो 60 मिनट अगर ये मिल भी गया ना तो भी आधा घंटा मैथ को मिल सकता है। देखो अगर आप मैक्सिमम टाइम ये देते हो ना तो भी लास्ट में आप 30 मिनट्स मैथ को आराम से दे सकते हो। 15 क्वेश्चन करने के लिए 30 मिनट्स बहुत इनफ, मोर देन इनफ है। वरना आप मैथ को 20 मिनट्स के अंदर भी कर सकते हो अगर आपका मैथ अच्छा हो तो, ठीक है। तो इसी ऑर्डर में करोगे ना तो आपको क्वेश्चन छूटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में मैथ में अगर कुछ सॉल्यूशन नहीं भी हुआ ना तो आप टाइम दे सकते हो। तो पहले आपको ये कंप्लीट कर लेना है। जीके कंप्यूटर तो हमेशा पहले करना है, मैथ और रीजनिंग आप अपने हिसाब से देख सकते हो, ठीक है। एक प्रॉपर रेस्ट लेना है। अगर आप स्लीप नहीं, देखो पढ़ने के लिए वैसे 24 आवर होते हैं। 24 आवर में से अगर आप 8 घंटे सो भी जाओ ना तो भी 16 घंटे बचते हैं, जो पढ़ाई के लिए तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप और भी छोटे मोटे काम कर लो ना तो अगर आप 10 से 12 घंटे की स्टडी कर पा रहे हो ना तो मोर देन इनफ है। तो आपको स्लीप में अच्छे से स्लीप लेना है। जितना आप अच्छा स्लीप लोगे ना उतना आप प्रोडक्टिव माइंड दे पाओगे, ठीक है। प्रोडक्टिविटी ज़रूरी है, तो आप अच्छी स्लीप लो ताकि आप प्रोडक्टिव रिजल्ट दे सको, ठीक है। और एंड में मेरा ये कहना है, ऑल द बेस्ट सभी को। अपनी प्रिपरेशन पे बिलीव रखना। देखो सारा गेम माइंडसेट का है, आपको अपने पे खुद पे बिलीव होना चाहिए, ठीक है। बिलीव योरसेल्फ कि आप कर सकते हो, ठीक है। और वर्दी पहनेंगे प्राइड के साथ, खाकी इस बार पहन के जाना है, ठीक है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, सभी को ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। और ये मतलब ये होना चाहिए कि आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया है और आगे अपना रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। और यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है, ठीक है, और आपको जो मैंने बताया है वो पसंद आया है, वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगा। तो जो भी देख रहे हैं वीडियो वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ठीक है। और अपना बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट वीडियो भी मिल जाए। और किसी का कोई डाउट हो गया, ठीक है, किसी को कुछ भी डाउट बचा है तो वो कमेंट सेक्शन में, एक सेकेंड, किसी का कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है, ठीक है ना। एनीथिंग, आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट कर दो, उस पर आपको वीडियो सॉल्यूशन वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर करें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।